बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, यकायक ये क्या हुआ? सिलसिला कॉलम्स और ट्वीट से शुरू हुआ। फैसल वावडा साहब फिर टीवी स्क्रीनों पर चढ़ गए। अब खबरें आ रही हैं लंदन में फ़्लैट्स ख़रीदे गए हैं। ये माजरा क्या है? क्या नून लीग वाकई किसी संगीन ख़तरे से दो चार है? मुग़ल साहब, वो जो लाडली थी, उस लाडली के लिए लहजा सख्त हो गया। अच्छा। यानी आप अगर किसी भी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसकी हर जायज़ नाजायज़ फरमाइश पूरी करते हैं, ज़ाहिर है कि वो बहुत लाडला होता है ना। तो ये हुकूमत जो 2024 में कायम हुई, ये बड़ी लाडली हुकूमत है। सही। और इस लाडली हुकूमत की परसेप्शन मैनेजमेंट से लेके इसकी राह में मौजूद जो स्पीड ब्रेकर्स थे या रोड़े थे, उनको साफ़ करने से लेके इसके लिए बहुत ताम झाम किया गया। इसके लिए मीडिया, इसके लिए अदालतें, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी, इसके लिए हर वो चीज़ की गई है कि किसी तरीके से ये बच्चा फर्स्ट आ जाए। आईनी तरमीम सब कुछ किया गया जी। लेकिन अभी तो देखें, दो तौजीहात हैं, मैं दोनों आपके सामने रख दूंगा। और पहली चीज़ मैं डिस्क्लेमर के तौर पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब एक स्ट्रेंज पैटर्न है कि ये जो करप्शन के हवाले से ख़बरें हैं, या करप्शन की परसेप्शन के हवाले से ख़बरें हैं, या करप्शन की फ़ाइलों और होशरुबा दास्तानों की बड़े बड़े थद्दे बना के कि ये दस्तावेज़ी शक्ल में ओपन एंड शट केसेस मौजूद हैं। सही। ये हमेशा करप्शन पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ये करप्शन का पैसा पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ये किसी करप्ट शख्स को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। स्ट्रेंज पैटर्न ये है कि जब भी इस किस्म की फ़ाइलें और इस किस्म की ख़बरें आती हैं तो मुद्दा कुछ और होता है, आपने बैक एंड के ऊपर कुछ करवाना होता है। सही। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि जो इस वक्त ख़बरों का बाज़ार गर्म है और जो माहौल बनाया जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चले कि फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ सेटल कर ली गई है। लेकिन सरे दस्त जब हम बात कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत इल्ज़ामात की जद में है। सही। और जिन फ्लैट्स के ख़रीदारी की बात की जा रही है, उसमें बाकायदा एक चहीती वज़ीर का तज़किरा हो रहा है। राइट। लोगों ने फिर उसको नाम दिए और ये इल्ज़ामात हैं और इल्ज़ामात को इल्ज़ामात की हद तक ही ट्रीट किया जाए। लेकिन सवाल आपके जहन में नहीं आता, बड़ा स्ट्रेंज, कि एक तौफीक भट्ट साहब कॉलम लिखते हैं और उसमें वो ब्यूरोक्रेट्स को ब्यूरोक्रप्ट्स लिखते हैं। सही। और उनको पीका कानून के तहत NCCIA का नोटिस आ जाता है कि इनके ख़िलाफ़ क्यों ना कार्रवाई की जाए, और बाकायदा एक हंगामा खड़ा हो जाता है। तो आप सोचें कि जब बहुत सारे लोग हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हों और उसकी करप्शन की दास्तानों, होशरुबा दास्तानों की, जब करप्शन की गज़ब कहानियाँ बता रहे हों, जब ARY की स्क्रीन के ऊपर, जब आपको जियो टेलीविज़न की स्क्रीन पर, जब आपको और मुख्तलिफ़ चैनल्स की स्क्रीन्स पर, और फिर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो और भी बहुत से दावे करते हैं कि देखें मेरा फ़लाँ भी ताल्लुक़ है, फ़लाँ भी ताल्लुक़ है, उनके ट्विटर्स की होम स्क्रीन के ऊपर, उनकी फीड में आपको इस किस्म की गुफ्तगू नज़र आए और हुकूमत जुर्रत ना कर सके कि इनको भी कोई नोटिस भेज दिया जाए, बल्कि जवाब ही दे दिया जाए। नोटिस तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जो खामोशी है ना, इसमें मैं आपको एक बात तो फ्रैंकली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इस वक्त जुड़वा शहरों के बुलंद दीवारों वाले घरों, लंबी लंबी इमारतों, यानी कि फ्लैट्स और बेसमेंट्स, उसमें पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई अच्छी फ़िज़ा नहीं है। सही। और वो जो सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम से मामला शुरू हुआ था कि जिसमें ये कहा गया कि ज़वाल शुरू हो गया, ज़वाल शुरू हो गया, मुखालिफ हवाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं, चलना शुरू हो गई हैं, और अपना किबला दुरुस्त कर लिया जाए, ना परसेप्शन जो है वो अच्छी है, ना बयानिया अच्छा है, ना मईशत अच्छी है, सब कुछ होने के बाद ये चीज़ें नहीं हुई तो ज़वाल का आगाज़ जो है वो नए माली साल के पहले महीने से हो जाएगा। उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई कि गालिबन को 28वीं आईनी तरमीम का मामला है, या फिर आपने काबीना में रद्द-बदल करनी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जैसा हीरा तो कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ बकौल शख्स से ना सवाल करते हैं ना इनकार करते हैं। और ये बात समझ आने वाली है कि शहबाज शरीफ के साथ अपेरेंटली ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी कोई वज़ीर आज़म बन जाएंगे या मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा बन जाएंगे और
औरंगजेब साहब की छुट्टी हो जाएगी और इसहाक डार साहब। अच्छा, इस मामले को हम ज़रा टुवर्ड्स दी एंड एड्रेस करेंगे, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं। सबसे पहले मैं आपकी नज़रें उठा के मंजरनामे पे ले जाता हूँ पंजाब के, सही, फिर उसमें ज़ाहिर है कि कुछ खबरें भी हैं। अब वो पंजाब हुकूमत जिसके बारे में इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़िज़ा कुछ अच्छी नहीं है, ये सवाल हो सकता है कि वहाँ पर एक कैबिनेट रीशफल होना हो या वाकई उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये ऐन मुमकिन है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। वैसे भी चीज़ें जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वो अपनी कदर खोती जाती हैं। वाह। तो अब बंदा ये फॉर ग्रांटेड हो जाता है ना, जब आप अपने कमरे में आके Used to हो गए ना। तस्वीर लगाते हैं, पहली मरतबा आके मैं रिएक्ट करूँगा, वाह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्या ज़बरदस्त आपने इसकी सेटिंग की हुई है। अब हर दफ़ा तो नहीं मैं आगे करूँगा ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज्ड टू हो जाऊँगा। अब आपको कुछ नया करना होगा, कुछ नया करके दिखाना होगा, या मैं चाहूँगा कि नहीं ये जो सोफ़ा है इसका कवर जो है मेहरबानी करें तब्दील कर लें, कर तो लिया। नहीं अब मैं कहूँगा इसको मज़ीद तब्दील कर लें, तो मैं ख्वाहिश करूँगा। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से या उनकी हुकूमत के हवाले से ख़बरें, उनके ख़िलाफ़ ख़बरें आने की एक बुनियादी वजह ये हो सकती है कि ये जो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है ना, जो सहेलियों का झुरमट है, इसने इतना सर्कल को क्लोज़ किया हुआ है, टाइटली ग्रिप किया हुआ है कि वज़ीर आला तक किसी को रसाई नहीं है, और एक बड़ी सख्त रिजेंटमेंट है, मायूसी है। पिछले साल बजट के मौके पर मरीम नवाज असम्बली आई थी, फिर इस साल बजट के मौके पर मरीम नवाज असम्बली हैं, तो फिर पिछले साल बजट का जो उनका सेशन हुआ था ना जी पार्लिमानी पार्टी का, वो मरीम नवाज साहिबा ने अटेंड नहीं किया था। हमने उस पर क्योंकि मरीम नवाज साहिबा को ये पता चल गया था कि बहुत सारे लोग बहुत सख्त बातें करने वाले हैं, मुखालिफ किस्म की खिलाफ बातें करने वाले हैं। वो जो अंकल्स का ग्रुप है जो असम्बली के ये हॉल में साइड पे जो है वो अपनी एक असम्बली अलहदा से लगा के बैठता है, उन्होंने कुछ बातें करनी हैं, तो वो फायर फाइटिंग एक आईनी ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत जिसको ये नहीं कर सकता, उसने की थी जाके। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकर, जी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। वो पार्लिमानी पार्टी को चेयर तो नहीं कर सकते ना, अब आप स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, ही हैज़ टू बी न्यूट्रल। और मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा इज़ द डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल ऐसे। और आपकी उनसे मुलाकात होना ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, कुछ आज छोड़ें आप आवाम को, आप पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, MPA हैं, आपकी मुलाकात हो जाए आप ही की पार्टी के, हाँ, तो आप समझेंगे आपने बहुत बड़ा जो है वो तीर मार लिया। सही। तो एक रिजेंटमेंट है उनके MPAs में। और इस मरतबा क्या हुआ कि जो मीटिंग थी पार्लिमानी पार्टी की पंजाब असम्बली की, उसमें टोटल गुफ्तगू 3-3.5 मिनट मरीम नवाज साहिबा ने की। और उसमें 2 वर्शंस हैं। एक ये कि बहुत से MPAs हैं वो बहुत प्लान करके बैठे थे, हमें सवाल का मौका मिलेगा, हमें अपना मतवा नज़र बयान करने दिया जाएगा, हम वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। और 3-3.5 मिनट की गुफ्तगू समाप्त होने के बाद मरीम औरंगजेब साहिबा ने ऐलान किया कि चलें बस अब हॉल में चलें। जो मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू थी उसके फ़ौरन बाद इनको भेज दिया गया, इनको कहा कि चलें बस अब बजट स्पीच के लिए। लेकिन साथ में कुछ MPA से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बीमार लग रही थी मरीम नवाज साहिबा, और ज़ाहिर है कि अंडर सर्टन कोई मेडिकल कोई इशू है जिसकी वजह से सर्जरी हुई थी ना उनकी ईद पर, वो बड़ा डाउन जो है वो फील कर रही थी, तो इस वजह से भी ये जो गुफ्तगू है इसको जल्दी लपेट दिया गया। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ये मामला क्या है, ये फ्लैट्स और उस वाला। उन्होंने कहा देखिए, मैं ज़ाहिर है कि नाम तो अब किसी का बाकायदा नाम लेके इल्ज़ाम तो मौजूद नहीं है। मैंने कहा कि इल्ज़ाम है क्योंकि वज़रा जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप एक की बात कर रहे हैं, 2 दर्जन से ज़ायद को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने दुबई में अपनी प्रॉपर्टी 10% 20% कम पे लिक्विडाइज करवा ली है, और दे आर नॉट ब्रिंगिंग देयर मनी बैक टू पाकिस्तान। वो यूरोप शिफ्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना प्रॉपर्टी। और ये सवाल नहीं है, हो सकता है किसी की जेन्युइन रीजन हो, इनकम हो, मतलब वाइट मनी हो, नोबडी इज सेइंग दैट। किसी भी बंदे का आपको अगर अल्लाह ने दिया वाइट मनी है तो फिर पाकिस्तान नहीं ला सकते, वहाँ ले जा सकते। नहीं ला सकने और लाना चाहते हो, इसमें फ़र्क है ना। कि आपने सोचा भाई दुबई में, उन्होंने कहा कि वो तो हमारे दर्जनों MPAs हैं, एंड आई एम जस्ट नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट PMLN। जी दुबई लीग्स में कितने नाम आए थे, हाँ क्रॉस द बोर्ड सब 8,000 तो कंपनियां रजिस्टर हुई शहबाज शरीफ साहब के पहले 2 साल में।
$10 अरब का तो मोहसिन नकवी साहब ने अपने मुंह से मोहसिन नकवी साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने बारे में जब उन पर इल्जाम आया था। हाँ कि इतने अरब डॉलर वहाँ पर गए हैं और वो पैसा वहाँ पर शिफ्ट हुआ है। जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट लानी थी वो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हैं। अब वो लंदन में किसी ने फ्लैट ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि जब आपकी पार्टी के अंदर इतनी लीकेजेस मौजूद हों और आपकी पार्टी के अंदर इतने मसाइल हों और आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आपके बहुत सारे लोगों के किरदार से ख़ाइफ हों, तो फिर इस किस्म की ख़बरें लीक हो जाना या सामने आ जाना कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये रुक्का मिलता है कि आपने साल 2021 में या 20 में जो असासे डिक्लेयर किए थे ये इतने थे और अब इससे इतने 100 गुना ज़्यादा आपके असासे कैसे हो गए, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सीना गज़ट जो है ना, जो सीना गज़ट है, हाँ। उससे इस्लामाबाद से बहुत सारे लोगों तक ये इतला पहुंच जाती है। फिर उनका अगर आपके खिलाफ कोई रिजेंटमेंट है तो वो कहीं ना कहीं सहाफ़ियों के साथ या किसी और के साथ, और फिर बहुत सारे लोग जो बहुत सारी जगहों पर राब्ते में हैं, यानी वो उनके यहाँ भी शिकायतें लगाते हैं आपकी शिकायतें लगती हैं और आपकी शिकायतें दर्ज होती हैं और फिर एक उसका माहौल बनता है, वो शिकायतें ऊपर पहुंचती हैं, उसकी बुनियाद पे भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं बहुत सारी बातें इशारे किनारों में मुझे समझ आ गई है कि जो है ना वो आपको पता है कि मुझे मेरा फ़िलहाल जो है वो NCCIA का कोई नोटिस रिसीव करने का इरादा नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि इस वक्त देखें जो पंजाब गवर्नमेंट है ना उसके हवाले से माहौल बना, मरकज़ी हुकूमत के हवाले से भी बना हुआ है, कैबिनेट रीशफल की बातें भी चल रही हैं। लेकिन आप देखें जब काबीना आपने तब्दील करनी हो, अच्छा, और इस चीज़ का ताल्लुक इस बात से नहीं है क्योंकि PTI से डील हो रही है, ये रिप्लेसमेंट में PTI आ रही है। PTI की लड़ाई बहुत भरपूर है, बहुत सख्त है। और नून लीग के मैंने किसी बंदे से पूछा कि आप लोगों की पेशबंदी क्या है कि ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल में उन्होंने कहा हमने कीलें ठोक के बंदोबस्त किया है। अच्छा, और मैंने कहा ये कीलें ठोक के बंदोबस्त क्या होता है? उन्होंने कहा कि कीलें ठोक के बंदोबस्त का मतलब ये है कि जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा, यानी डूबेंगे तो तुमको लेकर डूबेंगे। यानी इस किस्म का कि ये नहीं होगा कि हम अपने फ़लाँ बंदे को सेक्रीफाइस कर दें और हम अपने फ़लाँ बंदे को सेक्रीफाइस कर दें। मैं उनसे पूछा इसकी वजह क्या? उन्होंने कहा देखें वो आपकी कोई टीम हो, आप दावा कर रहे हो कि ये फतेह टीम है, या आप उन्होंने कहा एग्जाम्पल ले लें कि आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम को भेजा और उस टीम ने जनाब बड़ी धुआंधार किस्म की परफॉर्मेंस दी, उसमें जो खिलाड़ी जिनके बारे में आप ये कहते रहे कि इसने सेंचुरियाँ बनाई हैं, उसने 5-5 विकेटें ली हैं, 10 विकेटें ली हैं, उसको आप कैसे निकालेंगे? जिसके बारे में आप ये कहते हो कि इससे ज़्यादा तो बेहतरीन टीम ही कोई नहीं है, ये हमारा बेस्ट कम्बिनेशन है, इसमें ओपनर, इसमें 1 डाउन 2 डाउन, मिडल ऑर्डर, उसके बाद आपके ऑलराउंडर्स, फिर आपके टेल एंडर्स, सब के सब अपना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलर जो है वो अर्ली विकेट्स लेकर दे रहा है, जो आपका पावर प्ले है उसमें आपको बेहतरीन रन रेट से जो है वो स्कोर करके दे रहा है। यानी हम उड़ान पाकिस्तान भी कर रहे हैं, हम फलां भी, हम तो बड़ा बेहतरीन मौशी टर्न अराउंड कर दिया, डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड कर दिया। ऐसे वक्त में अगर आप किसी बंदे को तब्दील करते हैं, रिप्लेस करते हैं, घर भेजते हैं, तो जाहिर है कि आपको या तो ये कहना होगा कि ये करप्ट है, अगर करप्ट है तो उसकी हुकूमत होते हुए, उसकी पार्टी की हुकूमत होते हुए उसके ऊपर मुकदमा चलाना पड़ेगा, और अगर आपने उसको वैसे फारिग करना है तो इसका मतलब यह है कि उसकी परफॉर्मेंस का इशू है। जिसकी परफॉर्मेंस का इशू है उसका मतलब ये है कि आपका ये जो बयानिया है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बयानिया जो है वो आपका ठूस हो जाएगा। और वजारत ख़जाना मरकज़ में तब्दील होने के हवाले से तो बाकायदा ये नून लीग पैडल कर रही है इस बात को कि वो चेंज का मतलब क्या होगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो जाहिर है कि हैंड पिक्ड थे, सही वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने सरेंडर की थी, आपको याद होगा अपनी नेशनलिटी नीदरलैंड्स की। लेकिन फैसल वावडा जो है वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी भी तारीफ, तलाल चौधरी की भी तारीफ की उन्होंने, और भी बहुत सारे लोगों ने, अली परवेज़ मलिक की तारीफ उन्होंने कहा, अली परवेज़ मलिक, बुशरा भट्ट का नाम लिया, फिर साथ में उन्होंने बैरिस्टर अकील का नाम लिया, फिर उन्होंने 1-2 और लोगों के नाम लिया। तलाल चौधरी का मैंने सुना, वो अक्सर इस किस्म के काम करते हैं। देखें एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि इसमें से स्टोरी ये निकले कि फ़लाँ चीज़ करवानी थी। देखें अगर नून लीग की पकड़ होनी है तो उसके लिए नए केसेस बनाने की क्या ज़रूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने ओपन एंड शट केसेस हम सुन चुके हैं या देख चुके हैं, जो 16 अरब की करप्शन, और बिल्कुल ये आखिरी दिन अब ये जनाब
इनका जो है वो इन्होंने तो बाकायदा बस इसमें आज के आज वो हो जाना था, उस दिन वो शेरवानी पहन लेते हैं। तो एक तो ये बड़ी ख़तरनाक परसेप्शन है कि जब आप किसी पार्टी के हवाले से या अपने यहाँ करप्शन के मामले को आप ऐसे कर लें। देखिए 27वीं आईनी तरमीम से पहले क्या हुआ, 26वीं आईनी तरमीम मोहम्मद मालिक साहब ने जी। ARY पे अपने शो में बाकायदा ये 2000 अरब की करप्शन का कहा था। 2000 अरब की करप्शन फाइलें बन गई, नाम लिखे गए, ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त अलग है, सियासतदानों की फहरिस्त अलग है। इन फहरिस्तों में बड़े टॉप लोगों के नाम हैं, उन लोगों के हवाले से उन पे हाथ पड़ने वाला है। कराची के हवाले से सिस्टम की खबरें आती थीं और फिर ये कहा जाता था कि बस अब क्या, अब ये हो जाएगा, और उधर से 27वीं आईनी तरमीम हो गई और वो 2000 अरब की करप्शन का दावा। यानी अगर एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और वजूद ही नहीं रखती थी और आपने एक हुकूमत को चार्जशीट कर दिया, आपने उस पर ये इल्ज़ामात लगा दिए, तो क्या उसके ऊपर कोई पीका शिक्का और NCCI है? आई एम अगेंस्ट दैट। मतलब ये देयर इज़ नो वे कि आप इसको गवर्नमेंट्स जो हैं वो टूल के तौर पर इस्तेमाल करें। बट आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि कुछ चीज़ें हैंड पिक होके मुकदमे के लिए सिलेक्ट हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। तो इसके पीछे जो कहानी है, जो तंत्री है इसके पीछे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत के ऊपर जो ये इस वक्त इल्ज़ामात हैं, ये बड़े संगीन किस्म के, संगीन नौइयत के। देखिए फैसल वावडा ने यहाँ तक नहीं कहा, उन्होंने सूबों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है मरकज़ की बजाय। 4 वज़राए आला के हवाले से अलहदा उन्होंने, और वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, अब चाहता है उन्होंने कहा, चाहती नहीं कहा, क्योंकि वो तो एक ही हामिद मीर साहब के शो में चाहती कहता है। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने उसे चाहता कर लिया जी, ठीक है। और फिर उसके नाक के नीचे वज़ीर की और वज़रा की करप्शन और उसकी बातें करना शुरू कर दी। तो वो जो जिनके बारे में बातें कर रहे हैं, साथ में क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लोकल स्कैंडल भी होगा, इंटरनेशनल स्कैंडल भी होगा, ज़ाती वीडियोस के स्कैंडल भी आएंगे। नाउ दिस गेट्स सीरियस। मतलब आप और हम किसी वर्कर की किसी नॉर्मल उसकी बात नहीं कर रहे, हम ट्रायरी बेंचेस पे, हुकूमती बेंचेस पे, हुकूमती वोटों से मुंतखब होने वाले एक सेनेटर की बात कर रहे हैं जो ये बात इल्ज़ाम लगा है। अब हैंड पिक्ड तो होती हैं चीज़ें, ब्यूरो करप्ट्स के ऊपर मुकदमा है, तो वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बैठ के कहा था नेशनल टेलीविज़न के ऊपर कि सियासतदानों के हिस्से में तो हड्डियाँ आती हैं, गोश्त तो सारा ये खा जाते हैं, आधी ब्यूरोक्रेसी, पुर्तगाल अरबों रुपए की, सैकड़ों अरब की या खरबों रुपए की करप्शन की वो बातें कर रहे थे। वो ब्यूरोक्रेसी क्या सलमानी चादर ओढ़ के जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कहा था, आप 47-45 के फॉर्म की बहस छोड़ दें, तो वो जो बंदा जो सियालकोट वाला केस भी सामने आया था वो भी तो सरफेस से गायब हो गया ना। जो बंदा वज़ीर दिफा की सीट पर बैठा हुआ है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है, और उस इल्ज़ाम के ऊपर आपने वज़ीर दिफा साहब की कौन सी पकड़ कर ली? भाई भाग से उड़ तो नहीं गए, आधी से ज़्यादा। अगर आपके यहाँ इस वक्त सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स की तादाद लेट्स जस्ट अस्यूम 20,000 है, तो इसका मतलब यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक 10,000 से ज़ायद, आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी नेशनैलिटियाँ पकड़ के बैठी हुई है, तो पुर्तगाल और इधर उधर अपने वो असासे। और हम तो मासूम हैं सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तो खा गए हैं लूट के मुल्क। हमारे हिस्से में तो हड्डियाँ आती हैं, गोश्त तो सारा वो ले जाते हैं। मतलब यानी हम भी करते हैं लेकिन हमें जो है ना वो हड्डी के साथ चिपकी हुई छोटे छोटे रेशे जो है ना वो गोश्त के मिल जाते हैं। कहने का मतलब तो यही था उनका। तो ये मामला अब मुंतज किस चीज़ पे होता है, इवेंचुअली कोई आईनी तरमीम हो जाती है, काबीना में रद्दोबदल हो जाता है, कोई इसके नतीजे में प्रोजेक्ट्स कोई कुछ हो जाते हैं और उसके बाद ये चीज़ें डाई डाउन हो जाती हैं। बट लेट मी टेल यू कि दिस वंस अगेन ये पूरा जो निज़ाम है ना, कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस मॉडल है या जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, इससे लोगों में अदम एतमाद है। इट सर्व्स नोबडीज़ पर्पस। मतलब अगर तो आपके पास हज़ारों अरब की करप्शन की दास्तानें मौजूद हैं, फाइलें मौजूद हैं, या किसी वज़ीर ने उठा के अपनी प्रॉपर्टी एक जगह पे लिक्विडाइज करके दूसरी जगह पर ख़रीद ली है, और वो इतनी ज़्यादा, मतलब 5.8 या 5.6 बहुत से ट्वीट्स मिलियन पाउंड इज़ अ लॉट ऑफ मनी।
एंड बहुत कम आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने अपने टोटल वर्थ जो है वो 5.8 मिलियन पाउंड जितनी जाहिर की, बहुत कम है। तो आप सोच लें कि इतनी बड़ी रकम जो है वो वहाँ से वहाँ लेकर गई, वो आई कहाँ से, वो रकम उसका माखज़ क्या अल्लाह है, का ख़ास फजल, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वेयर डिड इट कम फ्रॉम। और फिर ये किसको नहीं पता कि आपके कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, अब उनके बच्चे जो हैं वो उनके स्कूल्स छिन गए हैं। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात के, जहाँ पर अप एंड डाउन हो जाता था। कुछ के बारे में तो ये भी है कि उनके बच्चों को क्योंकि इस्लामाबाद के किसी स्कूल ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया था, वो बहुत बड़ी खबर है। चले, बहुत सारी जगहों से वो कोई एक्सपल्शन और इस किस्म के काम हो गए थे। स्कूल्स कहते थे, जो अच्छे स्कूल्स थे, वो कहते थे कि हमने इन बच्चों को नहीं करना। तो अब इस किस्म की अब बातें अगर चल रही हों और आपके अंदर इतनी रिजेंटमेंट हो, आप टाइम भी ना दे रहे हो, तो बहुत सारे लोग हैं वो कानाफूसी करते हैं, वो लीक कर देते हैं, वो सहाफ़ियों के साथ बैठ के जो है वो मतलब बोलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और कहीं ना कहीं जनाब वो खबरें चल जाती हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ज़ाया नहीं करते। लेकिन ये सारी जो इंफॉर्मेशन बनी है और इसका ये सारा माहौल बना है, इसके पीछे बहुत सारी दास्तानें हैं। ये भी हो सकता है 3 महीने के बाद कुछ और कहानी खुल जाए, कोई और मामला हो जाए। अलबत्ता इसका अभी तक ताल्लुक़ कोई हुकूमत जाने जैसी संगीन उससे नहीं है, और PTI के हवाले से नहीं है, और तीसरा मामला हम आपको बाद में बताएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।